हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने पर आप विश्वास रखिए आपका सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इसकी एक एक डिटेल हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वायरस फ्री क्लोन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड प्लांट थ्रू। यानी मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड प्लांट है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट ही है, तो उससे वायरस फ्री क्लोन्स किस मेथड से निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन हमने पहले चैप्टर में भी किया था टिप टिश्यू कल्चर से, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। If pollen grains of a flower are transferred to the stigma of another flower, यानी मान लीजिए किसी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, सेम ही प्लांट है, तो ये तो आपको पता चल गया कि जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र फ्रॉम पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो ये पॉलिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे जा रहा है, लेकिन प्लांट जो है एक ही है। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को ज़ीटोनोगेमी कहते हैं, क्योंकि इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। आउटर लेयर ऑफ ए मेच्योर फ्रूट इज कॉल्ड, जैसे कोई फ्रूट है वो मेच्योर हो गया है, पक गया है, तो उसकी बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, उसे इपिकार्प कहते हैं। इन मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ डाइकोट प्लांट, यानी डाइकोट प्लांट के मैच्योर एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो उसका अरेंजमेंट पहले 3 होता है, फिर 2 होता है और फिर 3 होता है। फॉलोइंग प्लांट ऑर्गेन रिप्रेजेंट टिश्यू रिप्रेजेंटिंग इट्स टू जनरेशन, यानी कहा जा रहा है कि जो प्लांट ऑर्गेन है वो इस टिश्यू यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वो प्लांट के 2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, तो वो होता है सीड यानी बीज। फ्लावर इज कंसीडर्ड टू बी ए मोडिफाइड शूट बिकॉज शूट किसे कहते हैं, तो देखिए प्लांट के जो पार्ट अबव द सॉइल होते हैं उनको शूट कहा जाता है, और फ्लावर जो होता है वो भी अबव द सॉइल ही होता है। फ्लावर किसी प्लांट पे जब आएगा तो सॉइल के ऊपर ही आएगा, तो इसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं, यानी शूट में भी यह एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ऐसा कहा क्यों जाता है, तो एक एक करके इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि फ्लावर एग्रीगेट टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस। देखिए एग्रीगेट का मतलब होता है जमा होना, तो क्या फ्लावर एग्रीगेट होकर इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, नहीं। दूसरा है कि कुछ फ्लावर में जो थैलेमस होते हैं वो एलोंगेटेड हो जाते हैं, यानी लंबे हो जाते हैं, और फिर उनमें अलग अलग नोड और इंटर नोड होते हैं। यही रीजन सही है, बी नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है, अ मोनोकार्पिक प्लांट इज दैट विच। पहले चैप्टर में भी क्वेश्चन था कि मोनोकार्पिक प्लांट सिर्फ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जीवन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करने का काम करते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। इन मोनोसियस प्लांट, अब देखिए यहाँ पे प्लांट के हमें टाइप्स बनने होते हैं, जिनमें एक होता है मोनोसियस और दूसरा होता है डायोसियस। मोनोसियस प्लांट किसे कहते हैं, तो मोनोसियस प्लांट वैसे प्लांट को कहते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन सेम फ्लावर से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है 9 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर का कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा हिबिस्कस। फिर है कि इपिकैलिक्स रिप्रेजेंट, इपिकैलिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो होल ऑफ ब्रैक्टियोल्स को, यानी होल ऑफ ब्रैक्टियोल्स को इपिकैलिक्स नाम दिया जाएगा। फिर है कि परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्म से डाई ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। जो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है वो एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और यह बैरी को पूरी तरह से कवर कर लेता है। यह किस में होता है, फाइसेलिस में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू पेरियंथ। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर होना, तो पेरियंथ के बराबर और हम किसे मान सकते हैं, तो लोडिक्यूल्स को। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द टर्म टेट्राडाइनेमस इज अप्लाइड वेयर देयर आर, यानी टेट्राडाइनेमस कंडीशन कब कहेंगे, तो ये तब कहा जाता है जब 6 स्टेमन जो आउटर होल में 2 छोटे होते हैं और इनर होल में 4 लंबे होते हैं। फिर हम आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर है कि सिंजीनियस कंडीशन ऑफ स्टीमन इज फाउंड इन, यानी स्टीमन की सिंजीनियस कंडीशन किसमें पाई जाएगी, तो एस्टेरियसिस में। एस्टेरियसिस क्या होता है, तो एक प्रकार का ग्रास होता है, घास होता है। फिर है कि सिन एंड्रियम मीन्स द फ्यूजन ऑफ। सिन एंड्रियम का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ बोथ फिलामेंट एंड एंथर, यानी फिलामेंट और एंथर का फ्यूजन। गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, यह स्टाइल पाया जाता है लेबिएटे में। 17 नंबर है एन ओवरी विथ ओव्यूल्स ऑन 3 पेरिएटल प्लेसेंटा, यानी एक ऐसा ओवरी जिसके विथ ओव्यूल्स ऑन, जिसके 3 पेरिएटल प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स मौजूद रहते हैं, उसे यूनिलोक्यूलर कहते हैं। यह टर्म है, सिंपल टर्म्स है, एग्जाम में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। फॉर स्टडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर मोर सुटेबल फ्लावर वुड बी ऑफ, यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आपको किसी फ्लावर के पार्ट की स्टडी करनी होती है तो सबसे सुटेबल फ्लावर इसके लिए किसका होता है, मस्टर्ड का होता है, सरसों का होता है। फिर है कि सबटेरेनियन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर फाउंड इन, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स और वो भी सबटेरेनियन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं कॉमेलिना, ये पाए जाएंगे कॉमेलिना बेंगेलेनिस में। नेक्स्ट है कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो नेलम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का। यहाँ पे एक टर्म हमारे पास दी गई है कॉलीफ्लावरी। कॉलीफ्लावरी क्या होती है, तो उसमें क्या होते हैं कि न्यू बर्ड से ओल्ड स्टेम का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम न्यू प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम फ्रॉम न्यू बर्ड से ओल्ड स्टेम पर फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, इसी को कॉलीफ्लावरी प्रक्रिया कहते हैं। इन ओनियन द इन्फ्लोरेसेंस, ओनियन में इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो स्पाइकेट हेड। विच ऑफ दिस इज सेम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इनमें से कौन सा है जो एक ही प्रकार का फ्लोरेसेंस होता है, तो हाइपेंथोडियम और कैटकिन। हाइपेंथोडियम इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस ऑफ, हाइपेंथोडियम किसका एक कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस होता है, ये होता है फाइकस का। सिंथियम इन्फ्लोरेसेंस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच फैमिली, यानी ये जो इन्फ्लुएंस है ये किसी फैमिली में कॉमन रूप से पाया जाता है और उस फैमिली का नाम है यूफोर्बिएसी। सिंथियम एंड हाइपेंथोडियम इन्फ्लुएंस रिसेंबल ईच अदर, यानी ये जो दो इन्फ्लुएंस है ये एक दूसरे से एकदम समान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में ये समान होते हैं। क्यों समान होते हैं, आखिर इनमें कॉमन चीज़ क्या है, तो इनमें कॉमन चीज़ ये है कि इनके पास सेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी वैसे फ्लावर जिनमें यूनिसेक्स यानी एक ही सेक्स मौजूद होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाज डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, यानी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो हमेशा से होता था, लेकिन कौन थे जिन्होंने यह बात सबसे पहले बताई थी, ये थे कैमेरिकस। अब पॉलन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एज, यानी पॉलन ग्रेन कहते किसे हैं, तो पार्शियली डेवलप मेल गेमेटोफाइट। पार्शियली का मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली, तो पार्शियली डेवलप मेल गेमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहेंगे। फिर है कि अबिस्क बॉडीज आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट से अबिस्क बॉडीज रिलेटेड होती है, तो पॉलन ग्रेन से। इन एंथर कल्चर सम डिप्लॉयड प्लांट्स वेयर रिपोर्टेड विथ हैप्लॉयड, एंथर कल्चर में जो कुछ डिप्लॉयड प्लांट थे उन्हें रिपोर्ट किया गया कि उनमें कुछ हैप्लॉयड प्लांट भी हैं। तो ये आखिर हैप्लॉयड प्लांट डेवलप कहाँ से हो गए,
तो ये हैप्लॉइड प्लांट डेवलप हो जाते हैं एंथर वॉल के सेल से। एंजियोस्पर्म्स द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ ए लीनियर टेट्राड इज द। एंजियोस्पर्म में लीनियर टेट्राड का फंक्शनल मेगास्पोर क्या होता है? तो ये होता है फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल, यानी माइक्रोपाइल से चौथा। नेक्स्ट है क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल शो। क्रेसी न्यूक्लिएट ओव्यूल क्या शो करता है? ये शो करता है वेल डेवलप न्यूसेलस विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का यूज किया जाता है, या फिर नेचुरल तरीके भी बहुत होते हैं। ये लगभग लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये हो जाएगा हार्कोगेमी भी होता है, डाइकोगेमी भी होता है और सेल्फ स्टेरिलिटी भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है क्रॉस और दूसरा होता है सेल्फ। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की हमें पूछी जा रही है एग्जाम्पल, तो मेज हो जाएगा। मैचुरेशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल एट डिफरेंट टाइम इन द सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में जब स्टेमन और पिस्टिल अलग अलग टाइम पे मैच्योर करेंगे तब इस कंडीशन को कहा जाता है डाइकोगेमी। और एक प्रकार ये सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए ही यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो ये कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा पॉलिनेशन से। तो पॉलिनेशन बाय एंट इज कॉल्ड, यानी जब पॉलिनेशन एंट के द्वारा हो, एंट का मतलब क्या हो जाएगा? इंसेक्ट के द्वारा हो, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे कहा जाता है माइमिकोफिली। द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट। देखिए, जब पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का फ्यूजन होगा तब इस कंडीशन को प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। एक्सटर्नल वाटर इज नॉट एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा होगा जिसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? किस में नहीं पड़ेगी? तो नहीं पड़ती है स्पर्माटोफाइटा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय लाइट इन ए वेजिटेबल गार्डन, यानी कौन सा इवेंट है? मान लीजिए कोई वेजिटेबल गार्डन है और उसमें वो लाइट के द्वारा अफेक्ट नहीं होगा, तो कौन सी कंडीशन लाइट पे अफेक्टेड नहीं होगी? तो फर्टिलाइजेशन। देखिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए भी लाइट उसे अफेक्ट करेगा। फूड मैन्युफैक्चर करना है तो पत्तियां जो होती है वो क्या करेंगे? फूड बनाएंगी, तो उसके लिए लाइट की ज़रूरत होगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, तो लाइट यहाँ भी प्रभाव दे रहा है। फ्लावरिंग में भी धूप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसमें लाइट कुछ नहीं करती है, लाइट का कोई रोल नहीं होता है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, यानी एक होता है हैप्लॉइड एन, दूसरा होता है डिप्लॉइड 2n, तीसरा होता है ट्रिप्लॉइड यानी 3n। तो हमें इसका एक एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल हो जाएगा मेज का इंडोस्पर्म जो कि डिप्लॉइड होता है। र्यूमिनेट इंडोस्पर्म इज फाउंड इन द सीड ऑफ, किसके बीजों में र्यूमिनेट इंडोस्पर्म पाया जाता है? तो एरेका नट के। इन एंजियोस्पर्म्स फ्री अनक्लियर डिवीजन ऑकर ड्यूरिंग, एंजियोस्पर्म में फ्री अनक्लियर डिवीजन कब ऑकर करता है, यानी किस कंडीशन पर होता है? तो इंडोस्पर्म फॉर्मेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म जीनिया डिनोट्स द इफेक्ट ऑफ पोलन एंड। जीनिया का मतलब क्या होता है कि पोलन का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो इंडोस्पर्म पर। सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन, यानी वैसे फ्रूट जिनके पास की सीड नहीं है उनको का किसमें कोई यूज़ नहीं होता है? तो कोकोनट में। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी इज, एडवेंटिव पॉली भी लगभग लास्ट वाला टॉपिक है, तो इसका एक आपको एग्जाम्पल बस बताना है, तो ये हो जाएगा साइट्रस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइपन्ड ओवरी फॉर्म्स एन इनएडिबल कोर, किस कंडीशन में जो राइपन्ड ओवरी होते हैं वो एक इनएडिबल कोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं? तो पायरस मेलस में।
बेरी में फ्रूट क्या होता है, पूरा चैप्टर ही इसी से है। तो फ्रूट इसमें फ्लैशी होता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा जो है गूदा भरा हुआ होगा और वो मल्टी सीडेड होगा, उसमें जो बीज होंगे वो भी सिंगल नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड आर डिराइव फ्रॉम, जो सबसे ज़रूरी भोजन होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो फलों से प्राप्त होते हैं। एनोना स्क्वामोसा इज, एनोना स्क्वामोसा क्या होता है, तो ये इटैरियो ऑफ बेरीज है। एडिबल पार्ट ऑफ एरेका नट इज, एरेका नट का खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंडोस्पर्म, यानी एरेका नट के इंडोस्पर्म को खाया जाता है। फिर है न्यूक्लियर डिवीजन प्रीसीडिंग द डिवीजन ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन था, यानी न्यूक्लियर डिवीजन जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के डिवीजन के बाद होगी और इसके बाद जो है नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये कहलाता है माइटोसिस प्रोसेस, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। पिछले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर इन एंजियोस्पर्म प्रिवेंट, यानी अगर फ्लावर में एंजियोस्पर्म में अगर फ्लावर में यूनिसेक्सुअलिटी ये होती है, यूनिसेक्सुअलिटी है, तो ये किसको रोकने का काम करेगी, तो ये ऑटोगोमी को तो रोकेगी लेकिन ज़ोटोनोगोमी को नहीं रोक पाएगी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, यानी पॉलन ग्रेन के जीनोटाइप के कारण अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसे गैमेटोफाइटिक कहते हैं। अ पॉलन ट्यूब इन फ्लावरिंग प्लांट, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर पॉलन ट्यूब है तो उसके पास और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उनके पास एक जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। बी नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अ कैलोस कवरिंग इज प्रेजेंट सराउंडिंग, यानी एक कैलोस कवरिंग किसको घेरे हुए रहता है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को एमएमसी को घेरे हुए रहता है। एंथीसिस इज, एंथीसिस क्या होती है, यानी किस प्रक्रिया का नाम एंथीसिस है, तो ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड, जब फ्लावर बड ओपन होते हैं तब इन्हें एंथीसिस कहा जाता है। इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कभी कभी क्या करता है, इंडोस्पर्म को पूरी तरह से खा जाता है, और ये किस कंडीशन में होता है यही पूछा जा रहा है, तो ये होता है पी में, मटर में होता है और ग्राउंडनट में होता है, यानी मूंगफली में होता है। एनिमोफिली इज कॉमन इन, एनिमोफिली क्या है, तो पॉलिनेशन है, किसके द्वारा होती है, तो विंड के द्वारा होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एनिमोफिली क्या है तो आप कहेंगे द पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। इसका अगर आप एक एग्जांपल भी दे देंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये होता है ग्रासेस में, घासेस में घास में ये बहुत कॉमन है। इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर गिव राइज टू, एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यानी मेगास्पोर के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियोसेक का। मेगास्पोरेंजियम इन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू, एंजियोस्पर्म का जो मेगास्पोरेंजियम होता है वह किसके बराबर होता है, वह न्यूसेलस के बराबर होता है। एंजियोस्पर्म्स पोसेस ए स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म के बाद के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि पूछा जा रहा है कि क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कार्पल कहते हैं। देखिए उसे कार्पल कहते हैं, जो कि ओव्यूल्स को घेरे रहता है, उसके बाद मैच्योर कर जाता है वो फ्रूट में। डैश ऑफ सीड प्लांट आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन, यानी किसके सीड प्लांट को पॉलन ग्रेन कहते हैं, तो माइक्रोगैमेटोफाइट के। अब मैच्योर एंजियोस्पर्म मेगागैमेटोफाइट इज कॉल्ड, इसे क्या कह, मैच्योर एंजियोस्पर्म में मान लीजिए कोई मेटागैमेटोफाइट है और वह मैच्योर भी है, तब उसे क्या कहेंगे, तो एम्ब्रियोसैक उसे कहा जाएगा। 65 नंबर है कि प्राइमरी न्यूट्रिशनल टिश्यू ऑन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे देखिए एक टिश्यू का नाम पूछा जा रहा है, वो टिश्यू का फंक्शन न्यूट्रिशनल होता है। वो करता क्या है कि जो एम्ब्रियो होते हैं जो डेवलप करेंगे उसे न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, क्योंकि एम्ब्रियो जिएंगे कैसे, न्यूट्रिशन तो लेना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रिशन देने का काम जो है इंडोस्पर्म करता है, और कभी कभी क्या होता है ये जो एम्ब्रियो होते हैं वो इस इंडोस्पर्म को ही कंज्यूम कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं। एंड्रोसियम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, जो एंड्रोसियम बना होता है
वह अपने अपने पार्टिकुलर अलग अलग पार्टिकुलर मेंबर से बना होता है, जिनको कि स्टेमन कहा जाता है। यानी स्टेमन जो है पार्टिकुलर उससे जाके एंड्रोसियम का फॉर्मेशन हुआ है। फिर आता है प्लांट, वो स्पोरोफाइट। फिर आता है कि प्लांट वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस आइदर ओनली ओव्यूल्स और ओनली पोलन ग्रेन। यानी वैसे प्लांट जिनके स्पोरोफाइट या तो ओव्यूल ही प्रोड्यूस करेंगे या सिर्फ पोलन ही प्रोड्यूस करेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको हम डायोसियस बोलते हैं। देखिए दो कंडीशन होती है, एक मोनोसियस होती है जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक डायोसियस होती है जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। आते हैं अपने कुछ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एन एग सेल। जब एग सेल और स्पर्म का यूनियन होगा यानी फ्यूज़न होगा तब हम इसे सिंगेमी कहते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम ही सिंगेमी है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी एक ही कंडीशन से एक ही टर्म को लेके यूज होते हैं। अब मेच्योर एंजियोस्पर्म माइक्रोगेमेटिफाइड है डैश सेल, यानी एक माइक्रोगेमेटिफाइड जो कि मेच्योर भी हो चुका है, उसके पास कुल मिलाकर 3 सेल होते हैं। फिर है कि इन एंजियोस्पर्म वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्रॉम ए पॉलन फर्टिलाइजेज द, यानी न्यूक्लियस से जब एक स्पर्म आएगा तो वो किसको फर्टिलाइज करने का काम करेगा, तो वो फर्टिलाइज करेगा सबसे पहले एग को, और जो सेकेंड स्पर्म है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। द होल ऑफ ए फ्लावर विच कंटेन द कार्पेल, यानी फ्लावर का वह होल जो कि कार्पेल कंटेन करता है उसको क्या कहते हैं, उसको जाइनोसियम कहते हैं। न्यूट्रिटिव टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म सीड इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपेंडेड फूड रिच, यानी जिम्नोस्पर्म में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू रहता है वो किससे डिराइव रहता है, किससे फूड रिच रहता है, वो फूड रिच रहता है मेगा गेमेटोफाइट से। फिर है कि विच स्टेटमेंट अबाउट डाइकोटिलिडन्स इज फॉल्स, डाइकोटिलिडन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला देखिए फ्लावर पार्ट ऑकर इन 4 और 5, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है दे एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, उनके लीफ में क्या पैरेलल वेनेशन होता है, जी नहीं, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। पैरेलल आप लोग लीफ में देखे होंगे जिसमें ऐसे 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 रहता है, पैरेलल ही चलता है, लेकिन कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें कि ऐसे 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 करके वेनेशन चलता है, तो वो रेटिकुलेट होता है। शेपल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट सीम टू हैव एवॉल्व फ्रॉम, फ्लावरिंग प्लांट का शेपल ऐसा लगता है कि किससे आया है, तो वो पत्ते से आया है। एट मैच्योरिटी हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन एन एंजियोस्पर्मिक मेगागेमेटोफाइट, यानी जब मैच्योरिटी हो जाती है तो किसी मेगागेमेटोफाइट के पास कितने हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, तो 8 प्रेजेंट होते हैं। फिर है मेगास्पोर मदर सेलेज यानी एमएमसी क्या होती है कुल मिला के, तो एमएमसी होती है डिप्लॉयड 2n। मेच्योर मेल गेमेटोफाइट इन ए फ्लावरिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ, किसी फ्लावरिंग प्लांट का मेच्योर मेल गेमेटोफाइट क्या कंसिस्ट करता है, तो ये 3 सेल्स कंसिस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन इंडोस्पर्म टिश्यू, कौन है इसमें से जो कि इंडोस्पर्म टिश्यू में रिच नहीं होता है, इंडोस्पर्म टिश्यू इसका ज़्यादा नहीं होता है, तो बीन्स में। इन अ पी सीड यानी मटर के बीजों में मेजॉरिटी ऑफ व्हाट इज इनसाइड द सीड कोट, सीड कोट के अंदर मेजॉरिटी में क्या पाया जाता है, क्या भरा होता है, तो कॉटिलीडॉन भरा होता है। मेनी सो कॉल्ड वेजिटेबल्स आर एक्चुअली फ्रूट, जैसे कि बहुत सारे हम वेजिटेबल्स जिन्हें आज के तौर पर जानते हैं वो तो फल होते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फ्रूट, तो इन सब में से आपको बताना है कौन है जो कि फ्रूट नहीं है। तो देखिए कुकुम्बर भी फ्रूट है, ग्रीन बीन्स भी फ्रूट है, टोमेटो भी फ्रूट है, लेकिन पोटैटो जो है फ्रूट नहीं है, ये वेजिटेबल है, सब्जी है। माइक्रोस्पोर्म्स आर फॉर्म विद इन द, माइक्रोस्पोर्म्स का फॉर्मेशन किसमें होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है एंथर में। पोर्शंस ऑफ ए फ्लावर विच अट्रैक्ट एनिमल पॉलिनेटर, यानी फ्लावर का वह पोर्शन का नाम बताइए जो कि एनिमल पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, फिर एक ज़रूरी बात जानेंगे। तो वो पोर्शन होता है पेटल जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। देखिए अब हम जानेंगे जो पॉलिनेशन होती है वो एनिमल्स के द्वारा भी होती है,
ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पॉलिनेशन होती है वो एनिमल्स के द्वारा भी होगी और बहुत सारे एजेंट्स के द्वारा भी होती है, जैसे वाटर के द्वारा होती है, इंसेक्ट्स के द्वारा होती है, बैट के द्वारा होती है, विंड के द्वारा होती है। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। फिर हम आते हैं अपने 83 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि विच इज़ द रीज़न फॉर एंजियोस्पर्म टू प्रैक्टिस सेल्फ पॉलिनेशन। एंजियोस्पर्म्स के लिए क्या कारण है कि उन्हें सेल्फ पॉलिनेशन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो देखिए, देखते हैं पहला, इट इज़ इकोलॉजिकली एडवांटेजियस। हाँ, ये सही है, कुछ कंडीशन में ये बड़ा ही एडवांटेजियस होता है। बी नंबर है कि इट प्रोड्यूसेस प्रोजेन इन ग्रेटर नंबर दैट अदर मेथड ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि ये इनमें जो बीज होंगे, जो प्रोजेनी आएगी वो ज़्यादा होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है कि इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी दैट आर वेरी जेनेटिकली वेरी सिमिलर टू द पैरेंट प्लांट, यानी ये ऐसे, इनमें ऐसे प्रोजेनी आएंगे जो कि अपने पैरेंट के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम आते हैं अपने 84 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इतना क्वेश्चन करने पर आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं, यहाँ तक कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी बन जाएंगे। इंडोस्पर्म टिश्यू इन एंजियोस्पर्म इज फाउंड। एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म का टिश्यू होता है जिसका फंक्शन न्यूट्रिटिव होता है, एंडोस्पर्म क्या करता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है। तो देखिए किससे होता है, ज्वाइनिंग ऑफ ए न्यूक्लियस फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। और देखिए पॉलन ग्रेन से एक न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद ओव्यूल से 2 न्यूक्लिया आएंगी, दोनों ज्वाइन करेंगे और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। Complex shape and variety in color of flower have probably evolved by natural selection। देखिए, हम जो फ्लावर की आज शेप देखते हैं, सारे फ्लावर अलग अलग आकार के देखते हैं, उनके कलर अलग अलग होते हैं। हो सकता है ये नेचुरल सिलेक्शन से आए होंगे। आपको पता होगा नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन का सिद्धांत है, जिन्हें कि चैप्टर 7 में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये नेचर ने सेलेक्ट किया होगा, लेकिन यह किस बेसिस पर किया होगा, तो इस बेसिस पर किया होगा ताकि वो बर्ड को या फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ताकि पॉलिनेशन प्रक्रिया हो सके। पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह स्टेटमेंट सही है कि दे रिजल्ट फ्रॉम मियोसिस, वो मियोसिस प्रोसेस से आए हैं, जहाँ पे कि डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यही तो मियोसिस होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ 2 स्पर्म न्यूक्लियाई प्रोड्यूस बाय पॉलन। पॉलन के द्वारा जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं, यानी स्पर्म के 2 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे, उसका काम क्या होता है। तो उसका काम यह होता है कि एक जो है वो एक को फर्टिलाइज करेंगे और जो दूसरे होते हैं वो 2 हैप्लॉइड गेमेट न्यूक्लियोसाइड के साथ यूनाइट करेंगे और इंडोस्पर्म बनाएंगे। आते हैं 88 नंबर पे। 88 नंबर क्वेश्चन है कि मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस। एक मैच्योर एंजियोस्पर्म जो होता है, एक मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो, उसमें एक एक्सिस होता है एंड ईदर 1 और 2, एक एक्सिस तो होगा ही, और उसके अलावा उसमें क्या होता है, उसके अलावा उसमें 1 या 2 कॉटिलीडोन्स भी होता है। ग्रोथ इन ए पेरेनियल एंजियोस्पर्म इज, किसी भी पेरेनियल एंजियोस्पर्म में ग्रोथ कैसा होता है, तो ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है, यानी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। और ये जो है मेरिस्टेम टिश्यू से होता है। मेरिस्टेम टिश्यू आपको पता होगा एक्टिवली डिवाइड सेल है, ये जो है लाइफ टाइम जो है डिवाइड करते रहते हैं। एंजियोस्पर्म पोसेस ए स्ट्रक्चर नोन एज द, एंजियोस्पर्म के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, जो कि पॉलन को रिसीव करता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एड करता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या यूज़ होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका यूज़ ये होता है, ये साइनर गेट में पॉलन ट्यूब को एंट्री कराता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इन द फॉलोइंग प्लांट ऑयल इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, किस प्लांट में जो तेल होता है वो एंडोस्पर्म वाले पार्ट में स्टोर होता है। तो देखिए कोकोनट में भी ये होता है, कैस्टर में भी होता है और कॉर्न में भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव।
फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि ऑयल इज स्टोर्ड इन द कोटिलिडोन्स